अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम। जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तो उनको एहसास होता है कि असल कामयाबी तो पढ़ाई में थी, खिलौनों को जमा करने में नहीं। और जब उनकी शादी हो जाती है तो उनको ये एहसास होता है कि असल कामयाबी तो नेक और वफाशार शरीक हयात का मिलना था। जब कारोबार की बात आती है, रोज़गार की बात आती है, तो उनको एहसास होता है कि असल कामयाबी तो रोज़गार के बढ़ने, कारोबार के बढ़ने या मुलाजमत की प्रमोशन में है। जब वो मज़ीद बड़े होते हैं, साहिब औलाद बनते हैं, तो उनको ये एहसास होता है कि असल कामयाबी तो नेक और मेहनती औलाद का होना था। जब बूढ़े होते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि असल कामयाबी तो बीमारियों से बचने में, तंदुरुस्त रहने में है। बिल आखिर जब मौत का फरिश्ता आता है तो एहसास होता है कि ये दुनिया की सारी कामयाबियां तो आर्जी थीं, असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। लिहाजा हमें चाहिए कि दुनिया के साथ साथ आखिरत की तैयारी भी रखें। आज के लेक्चर में चंद सवालात जनरल नॉलेज के, उसके बाद रमूज़ औकाफ़ की तफसील। इससे पहले जो लेक्चर एक था उसमें रमूज़ औकाफ़ क्या है, उसकी ज़रूरत और अहमियत क्या है और अलामतें कितनी हैं, रमूज़ औकाफ़ की अलामतें कौन कौन सी हैं, उनके दूसरे नाम क्या हैं, सिर्फ इतना पढ़ा था। आज उन अलामतों की मज़ीद तफसील पढ़ेंगे। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल हमले में कितने अफराद शहीद हुए थे? 142। ये हमला 16 दिसंबर 2014 ईस्वी को हुआ था। कुरान मजीद में कितने गज़वात का ज़िक्र आया है? 12 गज़वात का। वैसे कुल गज़वात बाज़ के नज़दीक 27 हैं और बाज़ के नज़दीक 28 हैं, लेकिन कुरान मजीद में जिनका ज़िक्र है वो 12 हैं। सबसे कम उम्र नोबल इनाम याफ्ता शख्सियत का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो वो पाकिस्तान है। मलाला यूसुफ़ज़ई, जिसको 2014 ईस्वी में इनाम मिला था, अमन पीस मिला था। उर्दू के 3.5 शेरी मजमूए किस शायर के हैं? तो ये अल्लामा इकबाल हैं। उनके आमतौर पर 4 उर्दू शेरी मजमूए गिने जाते हैं: बांगे दिरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अरमुगान हिजाज़। लेकिन जो अरमुगान हिजाज़ है वो आधा फ़ारसी में है और आधा उर्दू में है। तो इस तरह फिर वो 3.5 शेरी मजमूए बनते हैं। बाज़ औक़ात ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है, ब्राज़ील का कौमी खेल कौन सा है? तो वो फुटबॉल। रमूज़ औक़ाफ़ 10 रमूज़ औक़ाफ़ हैं। सक्ता, जिसको इंग्लिश में कौमा भी कहते हैं, ये सबसे कम ठहराव की अलामत है। इसे वक्फ़े खफीफ भी कहते हैं। ये अलामत वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ एक ही तरकीब के अल्फाज होते हैं, जैसे असलम, अकरम और अमजद आए। गदागरी, अखलाकन, रस्मन और शरन बुरी चीज़ है। अब ये देखें, असलम, अकरम, अमजद, गदागरी, अखलाकन, रस्मन, शरन, ये एक ही तरकीब के अल्फाज हैं। तो ये ज़हन में रखें कि सक्ता जो है इसमें हमने सांस नहीं टूटने देनी। यूँ नहीं करना असलम, अकरम और अमजद आए, इतना नहीं, हल्का सा वक्फा करना है और उसमें सांस नहीं तोड़नी। असलम, अकरम और अमजद आए, गदागरी, अखलाकन, रस्मन और शरन बुरी चीज़ है। इसके बाद है वक्फा। ये वक्फे की अलामत है। इसे
निस्फ वक्फ भी कहते हैं। निस्फ वक्फ, ये सख्ते से कदरे ज़्यादा जब वक्फ करना हो तो ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। जब तवील जुमले में छोटे छोटे जुमले आ जाएं, तब ये इस्तेमाल होती है ये अलामत। या फिर किसी जुमले के हिस्से पर ज़ोर देना मकसूद हो तो ये अलामत इस्तेमाल होती है। अब तवील जुमले में छोटे छोटे जुमले, तुम्हारी उंगली दुखी तो हमारा दिल दुखा, तुम्हें चोट लगी तो हमारे आंसू निकले। इसी तरह आगे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हों तो ये अलामत इस्तेमाल करते जाएंगे। यानी जुमला जो है ना वो ये एक तवील जुमला हो जाता है, उसमें आगे फिर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यानी जुमला ख़त्म नहीं हुआ होता, सेम उसी तरह का जुमला चल रहा होता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे जुमले होते हैं, वहाँ पर ये अलामत इस्तेमाल होती है। ये इसका जो है ना एक तरीका इस्तेमाल है। दूसरा जो इसके जुमले के हिस्से होते हैं उन पर ज़ोर देना मकसूद होता है। इनाम उसी का हक है जो मेहनत करता है। अब इस पर यूं जोर होगा, इनाम उसी का हक है जो मेहनत करेगा, या जो करेगा सो भरेगा, जो बोएगा सो काटेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो बोएगा सो काटेगा। अब इन हिस्सों पर जो है ना वो जोर दिया जा रहा है। तो ये दो जो है ना इसका ये मौका महल हैं। एक तवील जुमला होगा, उसमें मज़ीद छोटे छोटे जुमले होंगे, और एक जब किसी जुमले के हिस्सों पर जोर देना मकसूद हो। इसके बाद है राब्ता। ये राब्ता की अलामत है। इसे वक्फ लाजिम भी कहते हैं, यानी जहां पर ये वक्फ आएगा वहां पर हमने लाजमी रुकना है। तो इसका जो मौका महल है, एक तो कौल, ज़रबुल मसल, कहावत वगैरह, इनके लिए जहाँ पर ये आएंगे वहाँ पर भी ये अलामत आएगी। इसके अलावा साबका बात या ख्याल की तशरीह या तस्दीक, यानी जो बात चल रही है उसकी मज़ीद तशरीह अगर करनी हो या उसकी तस्दीक करनी हो तो भी ये वाली अलामत जो है ना ये इस्तेमाल होती है। कौल है या किसी हकीम का कौल है, आप काज महाकाज। ये वावैन ये बाद में जो है ना इसकी वजाहत होगी। या बकौल शायर, यहाँ पर भी ये अलामत लगेगी, आगे फिर जो शेर होता है वो लिखना होता है। इसी तरह साबका बात या ख्याल, अगर कोई बात चल रही है उसके बाद हम लिखते हैं सच है, आगे फिर उसकी वजाहत कर देते हैं। यूँ समझ लें सच है,
गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। राब्ता के बाद तफसीलिया है। ये तफसीलिया की अलामत है। तफसीलिया के नाम ही से ज़ाहिर है कि ये तफसील के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो किसी चीज़ की जब तफसील होगी, या फिर तवील इक्तिबास, या फहरिस्त। ये दोनों जो है ना अल्फाज, इक्तिबास या फहरिस्त, और इक्तिबास अमूमन तवील जो होता है ना वो तफसीलिया में आता है। ये दोनों ज़हन में रखें। अब तफसीलिया के लिए अमूमन जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, हस्बे ज़ैल, मुंदरजा ज़ैल, दर्जे ज़ैल, ये हैं। या इस तरह का मफ़हूम हो, यानी ये अल्फाज तो इस्तेमाल ना हुए हों लेकिन मफ़हूम यही बनता हो, यानी ये हैं। अब हस्बे ज़ैल, मुंदरजा ज़ैल वगैरह ना लिखें। वर्जिश के फ़ायदे हस्बे ज़ैल हैं, मंदरजा ज़ैल हैं, दर्जे ज़ैल हैं, या ये है। या कायदे आज़म का कहना है। अब यहाँ भी चूँकि इसके बाद इक्तबास आएगा और वो तवील होगा, तो इसलिए फिर ये अलामत इस्तेमाल होगी। तवील इक्तबास या फहरिस्त के लिए, या फिर ये अल्फाज जो है ना, ये इनको ज़हन में रख लें। हस्बे ज़ैल, मंदरजा ज़ैल, दर्जे ज़ैल, ये है राब्ता तफसीलिया। उसके बाद है ख़त्मा। ये ख़त्मा की अलामत है। इंग्लिश में ये फुल स्टॉप होता है, नुक्ता, लेकिन उर्दू में हमने हल्की सी जो डैश होती है ना, ये लगानी होती है। तो जहाँ पर जुमला ख़त्म होता है इसे वक्फ़ मुतलक भी कहते हैं। जहाँ पर जुमला ख़त्म होगा वहाँ पर ये इस्तेमाल करेंगे। ये आम तौर पर ये आसान समझी जाती है, लेकिन इसका एक और इस्तेमाल है जो लोगों को मालूम नहीं, वो है मुख़फ़्फ़फ़ात में इस्तेमाल। यानी जहाँ पर मुख़फ़्फ़फ़ होगा वहाँ भी ये अलामत इस्तेमाल होगी, जैसे MA, BA या MPhil वगैरह, MBBS। इस तरह जहाँ पर जो है ना ये मुख़फ़्फ़फ़ात होंगे वहाँ भी ये अलामत इस्तेमाल होती है। ख़त्मा के बाद है इस्तिफ़हामिया। सवालिया आम तौर पर ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है सवालिया का लफ्ज़, लेकिन इस्तिफ़हामिया भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये भी याद रखें, क्योंकि तलबा जो हैं वो ये लफ्ज़ अगर नहीं देखेंगे पेपर में, अगर ये आ जाए तो फिर मसला बनता है। ये अलामत है इसकी। जहाँ पर सवाल हो वहाँ पर ये अलामत इस्तेमाल होती है, लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि अगर लफ्ज़ वो इस्तेमाल ना हो जो सवालिया होता है, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, किधर, कहाँ वगैरह, लेकिन उसका मफ़हूम सवालिया बनता हो, तो भी ये अलामत इस्तेमाल होगी। जैसे बंदा किसी को देख कर कहे आप, तो ये भी सवालिया मफ़हूम रखता है। अब ये एक लफ्ज़ है, इसमें क्या, कब, कहाँ वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी अगर इसका मफ़हूम इस तरह बन रहा हो कि जो सवाल पैदा करता है, तो फिर ये अलामत इस्तेमाल होगी। वावैन, ये वावैन की अलामत है। अब ये वावैन कहाँ इस्तेमाल होती है? ये इक्तबास के दोनों तरफ इस्तेमाल होती है। ये ख़ास तौर पर इसके लिए, लेकिन एक और भी इसका इस्तेमाल है
किसी लफ्ज़ या तरकीब को ख़ास करने के लिए एक तो इक़्तिबास है, यानी हू बहू वही जुमला, वही टुकड़ा, वही इबारत लिखनी हो तो उस इबारत के शुरू में और आखिर में ये लगाएंगे। ये आसान है, लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखें कि ये जो है ना जल्दी समझ में नहीं आती। जैसे बांगे दिरा इकबाल का पहला शेरी मजमूआ है, पहला उर्दू शेरी मजमूआ है। तो अब यहाँ पर ये लगा सकते हैं, यहाँ पर इस किताब को ख़ास किया गया है। तो ये दो इसके जो है ना वो मौका महल हैं। निदाया, फुजाया, इस्तेजाबिया। इन तीनों की अलामत एक ही है और ये अलामत इससे निकली है, नून का जो है नुक्ता लिया गया है और ये आगे अलिफ लिया गया है, तो ये अलामत बनाई गई है। अब ये तीन अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तीनों की अलामत एक है लेकिन तीनों का मौका महल अलग अलग है। निदाया निदा से है, यानी जब किसी को पुकारा जाएगा, मुखातब किया जाएगा, आवाज़ लगाई जाएगी तो अली इधर आओ। अब ये लहजा पुकारने वाला है तो अली के बाद ये अलामत आएगी, या अस्सलामु अलैकुम उसके बाद भी ये अलामत आएगी। या अल्लाह मेरी दुआएं कबूल फरमा, तो या अल्लाह के बाद चूँकि अल्लाह को पुकारा गया है तो ये निदाया। अब फुजाइया जो अलामत है, अलामत यही है लेकिन नाम बदलेगा, यानी जब कोई अफसोसनाक बात हो या नफ़रत का इज़हार जिसमें किया जाए तो उसके लिए फुजाइया इस्तेमाल होती है। उफ़ इतनी गर्मी है तो उसके लिए ये इस्तेमाल होगी। इस्तेजाबिया यानी कि अजीब बात, जहाँ पर हैरानी हो, खुशी की बात हो, वहाँ पर हैरत के लिए अलामत ये इस्तेमाल होगी लेकिन नाम उसका इस्तेजाबिया इस्तेमाल होगा, ना ही निदाया होगा ना ही फुजाइया, बल्कि वहाँ पर कहा जाएगा कि ये इस्तेजाबिया की अलामत है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, तो उनके लिए फिर ये अलामत इस्तेमाल होगी और नाम ये तीन हैं। कौसैन, अब कौसैन जो है ये जुमला मुतरज़ा के लिए इस्तेमाल होती है। जुमला मुतरज़ा वो होता है जो वज़ाहत के लिए होता है, अगर वो ना भी हो तो भी जुमले में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस जुमले को समझाने के लिए वो उसको लिख दिया जाता है। इसके बाद है ख़त। ख़त और कौसैन इन दोनों का इस्तेमाल एक ही है लेकिन इनकी अलामतों में फ़र्क है, यानी ये भी जुमला मुतरज़ा के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी दो अलामतें हैं, इस तरह लंबी एक लाइन लगा सकते हैं, छोटे छोटे डाट भी लगा सकते हैं। हम इन दोनों की एक ही मिसाल देख लेते हैं। हाफिज़ वाहिद इकराम, मुजाहिद फरसाद का भाई, ने 2012 ईस्वी में गुजरांवाला बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। अब असल में जुमला तो यूं था, हाफिज़ वाहिद इकराम ने 2012 ईस्वी में गुजरांवाला बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की, लेकिन इस नाम की वजाहत के लिए ताकि पता चल जाए कि ये हाफिज़ वाहिद इकराम कौन है, तो ये मुजाहिद फरसाद का भाई है, तो ये अलामत अगर आप ये लगाएं तो ये कौसैन की होगी, इसे कौसैन का नाम दिया जाएगा। और अगर आप यहाँ पर और यहाँ पर ये अलामत डाल लेते हैं तो ये ख़त की अलामत कहलाएगी। बहुत शुक्रिया।